अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जितनी तरक्की आप करते चले जाते हैं, आपसे नफरत करने वालों की तादाद भी उसी तरह से बढ़ती चली जाती है। और कुछ लोग तो आपसे इस हद तक नफरत करने लग जाते हैं कि वो आप पर जादू टोना करवा देते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में मजीद तरक्की ना कर सकें, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस का मकाम है कि हम दूसरे बंदे की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आमिलीन के जरिए से इस तरह की हरकतें करते हैं, और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में चंद एक ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा कि जिनसे पता चल सकेगा कि आपके सामने वाला आदमी आप पर जादू करवाने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे सवालात के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इस बात पर शुबा जरूर कीजिएगा कि वो शख्स आप पर कोई काला जादू करने वाला है। दोस्तों, इस हवाले से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये अहम बातें पता चल सकें कि कोई उन पर जादू करने वाला है। कौन से वो ऐसे सवालात हैं कि जादू करने वाला शख्स वो आपसे पूछेगा। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि जब आप लोग ज्यादा तरक्की करते हैं तो खास तौर पर जो आपके अपने होते हैं तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो खुद पीछे क्यों रह गए हैं और आप तरक्की क्यों कर गए हैं। तो वो आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के हरबे आजमाना शुरू कर देते हैं, आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं और आपकी तरक्की को तनज़्ज़ुली में बदलने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर देते हैं। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप पर जादू करवाने से भी बाज नहीं आते। दोस्तों, अगर आपसे कोई आपकी वालिदा का नाम पूछे तो आप उस पर ये शुबा जाहिर जरूर कीजिएगा कि वो क्यों पूछ रहा है। दोस्तों, खास तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप किसी मोबाइल फोन की सिम को एक्टिवेट करवाते हैं तो वहाँ पर वो आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछते हैं, या बैंक अकाउंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसकी तस्दीक के लिए भी वो आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछते हैं। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि वो वेरिफिकेशन के लिए ऐसा करते हैं, उनको जरूरत होती है वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों पर आपको शको शुबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक वालों को या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को आप पर जादू करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जस्ट वेरिफिकेशन करनी होती है। और इसके अलावा अगर आपको तालीमी मैदान में भी कहीं अपनी वालिदा का नाम बताना पड़े तो वहाँ भी आप बिला झिझक बता सकते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ वेरिफिकेशंस करनी होती हैं और उनको भी आप पर जादू करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही चलते फिरते राह चलता शख्स कोई आपका अपना दोस्त अहबाब रैंडमली आपसे आपकी माँ का नाम पूछता है और आपको उसकी रीजन भी ना बताए, तो वहाँ पर आपने समझ जाना है कि ये शख्स हो सकता है कि आप पर जादू करवाना चाह रहा है। दोस्तों, जहाँ तक रिश्तेदारों की बात की जाए या करीबी लोगों की बात की जाए तो मुमकिन है कि उनको आपकी वालिदा का नाम ऑलरेडी पता हो, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि जादू टूने में वालिदा का नाम बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसी के जरिए से आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए अगर कोई अननोन शख्स आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछता है तो आपने इस मामले में एहतियात बरतनी है। इसके अलावा दोस्तों, जादू टूने में कपड़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि जो आपके यूज कपड़े हैं जो आपने पहने हैं, जादू टूना करने वाले आमिलीन उनका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कपड़ों का आपकी शख्सियत से असर जरूर होता है, आपसे ताल्लुक जरूर होता है। और खास तौर पर अगर बात की जाए वो कपड़े जिनको आप ज्यादा पहनते हैं और खास तौर पर वो कपड़े जिनको आप पहनते हो और आपको पसीना आ जाए, आपके जिस्म से लिक्विड जो है उन कपड़ों में मिक्स हो जाए। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपके कपड़ों की डिमांड करते हैं या आपके कपड़ों के छोटे से टुकड़े की डिमांड करते हैं। तो ये वही लोग होंगे जो आप पर जादू वगैरह करवाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, गैर मुतवक्के तौर पर अगर आप कहीं देखते हैं कि आपके कपड़ों का कोई छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ है तो ये बात याद रखिएगा कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है।
और आपके खिलाफ कोई जादू होने वाला है, तो आपने ऐसे शख्स की तलाश जरूर करनी है कि कौन वो शख्स हो सकता है कि जो आपके कपड़ों का कोई टुकड़ा निकालता है, क्योंकि वो आपके कपड़े को आपके खिलाफ जादू के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और वो जादू करके आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकता है। न सिर्फ आपका कारोबार बल्कि आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारी परेशानियां पैदा कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, आपने जानवर के हवाले से भी बहुत कुछ सुन रखा होगा कि अगर आपके सामने कोई जानवर लेकर आता है, खास तौर पर काले रंग का जानवर जैसे कि काला बकरा या कोई ऐसा परिंदा जिसका रंग काला हो यानी कौवा वगैरह, तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि काले बकरे को या कौवे को आप पर जादू करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और आम तौर पर जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं वो काले बकरे या काले बकरे के सर को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसके सींग भी हो सकते हैं या उसके जिस्म का बाकी कोई भी हिस्सा हो सकता है। और दोस्तों, अमूमन जो कहा जाता है कि जो 2 नंबर किस्म के अमलीन होते हैं जो जादू टोना वगैरह करते हैं, वो आपसे काले बकरे की डिमांड भी करते हैं, जिसके जरिए से वो अपने मतलूबा शख्स को जादू टोने के जरिए से नुकसान पहुंचाते हैं और आमिलीन अपने मौक्कल यानी अपने क्लाइंट से जो है वो भारी रकम भी वसूल करते हैं। और यही वो तरीका होता है कि जिसके जरिए से आमिलीन की रोजी रोटी चलती रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी काले जानवर को गैर मुतवक्के तौर पर आप अपने आसपास देखते हैं या काले बकरे के सर वगैरह को देखते हैं, तो मोहतात हो जाइएगा। ऐन मुमकिन है कि आपके खिलाफ कोई जादू टोने की साजिश रची जा रही है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और उसका कोई बर वक्त बंदोबस्त जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बदले में आप पर काला जादू हो रहा होगा। और अगर आपने उसका बर वक्त कोई इंतजाम ना किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इस मामले में आपने सबसे पहले ऐसे शख्स को तलाश करना है जिस पर आपको शक शुबा हो, आपके खानदान में, आपकी फैमिली में, आपके करीबी रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब में, कि कौन वो ऐसा शख्स है जो कि आपकी तरक्की से खुश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वही वो शख्स हो सकता है जो आपके खिलाफ इस किस्म की हरकत करेगा। आपने इस बात को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि किसी अच्छे आमिल के पास जाना है जो इसका तोड़ कर सके, क्योंकि आज वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कल को वो किसी और को नुकसान पहुंचाएगा, आप ही के फैमिली के, आप ही के खानदान के किसी शख्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर उसका सही तरह से मुकाबला आपने ना किया, उसका तोड़ ना निकाला, तो वो आपको मजीद भी नुकसान पहुंचाएगा और इससे उसको शह मिलेगी और वो और लोगों को भी नुकसान पहुंचाता चला जाएगा। दोस्तों, इस्लाम में तो जादू करना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन फिर भी लोग अपने जाती मकासद हासिल करने के लिए दीन इस्लाम को भूलकर ऐसे आमिलीन के पास जाते हैं जो कि अल्लाह और उसके अहकामात को भूलकर दुनियावी फायदे के लिए और अपना पेट भरने के लिए किसी भी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यूरोप में भी जादू को एक संगीन जुर्म समझा जाता है और इस पर जादूगरों को सजाए मौत तक भी दी जाती है। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा तबका जादू टोने पर यकीन रखता है, जिससे बहुत सारी खराबियां रूनुमा हो रही हैं। इसलिए इस पर हुकूमत कानून साजी भी कर रही है और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें और ऐसे मन घड़त पीर जो कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपका काम कर देंगे। आप किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शादी ब्याह में रुकावट है, कारोबार में रुकावट है, हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका काम आसान कर देंगे। दोस्तों, अगर इसी तरह से ये सारे काम हो जाते तो आज ये जादूगर चंद एक पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियों से ना खेलते। दोस्तों, कुरान और सुन्नत से हमें जादू और उसकी इकसाम का पता चलता है। जादू को जादू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में तमाम चीजें मख्फी होती हैं, यानी छुपी हुई होती हैं। जादू के जरिए से किसी के बने हुए काम को बिगाड़ना, किसी के कारोबार को तबाह करना या किसी की जान को नुकसान पहुंचाना एक आम सी बात बन चुकी है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा कमजोर ईमान। अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो ये लोग कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, मैं गारंटी से एक आपको बात बता सकता हूं कि कमजोर ईमान वाले जो लोग होते हैं वो इसी तरह के आमिलीन के पास जाकर शॉर्टकट ढूंढते हैं
कि आसानी से किसी काम को हासिल किया जा सके। तो दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो शख्स आपको ये कहता है कि चंद रुपए मुझे दे दें तो उसके बदले में आपका कारोबार आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स आपके कारोबार को तो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा रहा है, तो अपने इल्म के जरिए से वो कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता कि वो चंद रुपयों की खातिर जलील होता फिरे और अपने ईमान को भी जाय करे। तो इनमें अक्सर लोग जो हैं वो शोबदाबाज होते हैं, जो शोबदाबाजी के जरिए से तमाम लोगों को अपने जाल में फंसाते नजर आते हैं। और दोस्तों अफसोस की बात यह है कि जादूगरों और आमिलीन के पास जाने वालों में अक्सर तादाद जो ज्यादा है वो खवातीन की है। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि अगर खवातीन ऐसे आमिलीन के पास जाना बंद कर दें, अपनी सास को सीधा करने या अपनी बहू को सीधा करने, बीवी अपने शौहर को अपने कब्जे में करने के इस घटिया ख्वाब को छोड़ दे, तो यही आमिलीन आपको मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ियां करते नजर आएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो चंद एक अलामात मैंने आपको बताई हैं, इनको जरूर जहन में रखिएगा कि काला जादू करने वाले लोग इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपको या आपके माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत